गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट व्लॉग कब दिया था। आई थिंक लास्ट व्लॉग शायद लास्ट संडे वाला था। मतलब मेरा दिन और रात इस तरह से बिज़ी जा रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। आज सेकेंड सैटरडे है। यस, आज सेकेंड सैटरडे। मुझे लगा फोर्थ सैटरडे है क्या। तो आज सेकेंड सैटरडे है। आज बंद मिलना चाहिए था हम लोग को, बट हम लोग का ऑडिट ख़त्म ही नहीं हुआ है। ऑडिट शायद नेक्स्ट वीक तक चलेगा। तो फिर आज भी ऑफिस जाना है मुझे। बट आज तो ऑडिट नहीं आएंगे ना, जस्ट प्रिपरेशन है, तो थोड़ा सा जल्दी आ जाऊंगी। बट कल है संडे और कल का दिन तो पूरा ही वेस्ट ही जाएगा, बिकॉज कल ऑडिट, मोस्ट ऑफ कल ऑडिट आएंगे ब्रांच में। तो कल तो पूरा ही दिन जाना ही पड़ेगा। मतलब लास्ट संडे भी मैं ऑफ़िस गई थी, उसके बाद पूरा वीक ऑफिस था। वेंसडे को एक बंद था, उस दिन भी मैं थोड़ी देर के लिए जाने वाली थी, बट देन मेरा लाइक बॉडी अलाउ नहीं किया, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद फिर ऑडिट के चक्कर में ऐसा हो रहा है ना कि घर पे बस मैं सोने आ रही हूँ। लाइक घर पहुँचते पहुँचते 9 साढ़े 9 बज जाता है। सुबह तो उसी टाइम पे निकलना ही है, तो घर बिल्कुल गेस्ट हाउस जैसा हो रखा है मेरे लिए। और बच्चों का, मतलब मेरे बड़ी वाली का, उसका एग्ज़ाम है हाफ ईयरली। कुछ भी मैं उसको पढ़ा नहीं पा रही, कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मतलब क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ाई, मतलब कुछ भी नहीं। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि उसका क्या चल रहा है पढ़ाई, बिकॉज़ मैं इतनी थकी हारी आती हूँ पूरा दिन भर काम करके। उसके बाद आके मैं फ्रेश होने के साथ साथ मैं इतना थक जाती हूँ कि कभी मैं डिनर भी नहीं करती, वैसे ही सो जाती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने हस्बैंड के लिए। लाइक हिज़ अ रियली, मतलब ट्रू सपोर्ट, जो ट्रू लाइफ पार्टनर बोलते हैं ना। हर एक मुश्किल में भी साथ निभाना काइंड ऑफ थिंग। तो उन्होंने पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, बच्चों की पढ़ाई से लेके खाना, एवरीथिंग। क्योंकि रात को तो मेड रहती नहीं है, रात का खाना फिर करना पड़ता है। तो मैं आती हूँ, टेबल पे बैठती हूँ, मुझे खाना मिल जाता है। लेकिन मैं जान रही हूँ कि मेरी ऑडिट की वजह से उनका भी बहुत ज़्यादा ही मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे भी हम लोग घर का काम मिलजुल के ही करते हैं। मैं कुछ करती हूँ, वो कुछ करते हैं, पर अभी क्या हो रहा है कि मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। लाइक सुबह का मैं करके ही जाती हूँ, बट देन रात को आके फिर मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं रहता है। और शाम को बहुत काम हो जाते हैं ना, बच्चों का पढ़ाई से लेके खाना बनाने, और खाना सिर्फ बनाने का नहीं होता है, फिर साफ़ करो बर्तन वगैरह, एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो आई एम जस्ट थैंकफुल टू हिम कि इट्स बीन अ ग्रेट सपोर्ट। और मतलब मेरा जो मैं इतना ज़्यादा ध्यान दे पा रही हूँ ना बैंक में, तो इसी वजह से दे पा रही हूँ, क्योंकि घर पे कोई है जो सपोर्ट करता है। और बच्चे भी, आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि दिन भर तो वो रह ही जाते हैं, और शाम को भी बेचारे मैंने उनको समझा दिया है कि जैसे तुम लोग का एग्ज़ाम होता है ना, वैसे हम लोग का भी एग्ज़ाम हो रहा है ब्रांच में। तो हम लोग को अच्छे मार्क्स चाहिए, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ रही है, जैसे तुम लोग करते हो। तो हाँ, वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन हाँ, वो तो एक होता ही है ना कि मतलब मम्मा देर से आती है तो उनको ख़राब भी लगता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, फिर फ़ोन करते हैं कब आ रही हो तुम, कब। तो फिर मैं समझा देती हूँ तो समझ भी जाते हैं, क्योंकि देखिए ये तो रोज़ का नहीं होने वाला है ना, ये तो लाइक एक फेज़ ही है। ऑडिट ख़त्म हो जाएगा तो फिर लाइफ नॉर्मल पे आ जाएगा। और तो इसीलिए अभी लाइक उसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। मतलब रेस्ट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, क्योंकि पूरा वीक तो हम लोग काम करते हैं, उसके बाद एक दिन बंद मिलता है तो उस दिन छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन अभी तो बंद का कोई चक्कर ही नहीं है, रोज़ ही जा रहे हैं हम लोग, रोज़ ही लेट होता है। और जाने के बाद फिर सुध नहीं रहता है कि घर पे कॉल भी करो, क्या चल रहा है घर पे पूछो, क्योंकि इतना ज़्यादा काम आ जाता है। उसी बीच फिर एक दो बार कॉल करके पूछ लेती हूँ उन लोगों को कि क्या कर रहे हो, खाया पिया कि नहीं। बदन मैं खुद बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरे चेहरे से आपको लगता होगा। आज है सैटरडे, ऐसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ ना आजकल। फिर वो डांस वाला हम लोग का प्रैक्टिस भी होता है, हम लोग का
हम लोग ने लास्ट वीक ही समहाउ जो सेकंड वीडियो है हम लोग ने मॉर्निंग में शूट किया था, और फिर वेडनेसडे को मैं नहीं गई थी ना, तो उस दिन बैठ के मैंने उसको एडिट किया और उसको अप किया। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है उस चैनल में, हंसिनी में। पर वो वीडियो भी बिल्कुल ही जल्दबाजी में बना हुआ वीडियो जैसा था। प्रैक्टिस तो हम लोग का खैर हो रखा था, बट देन वही वीडियोग्राफी और एडिटिंग में थोड़ा सा कूल माइंड चाहिए, पर हम लोगों ने इतने ज़्यादा जल्दबाजी में उसको किया इसलिए क्योंकि और बहुत सारे हम लोग के दिमाग में आइडियाज़ लाइनअप है कि नेक्स्ट क्या करना है, पर देन ये जो हम लोगों ने शुरू किया उसको ख़त्म करना था, और ये गाना हम दोनों का ही फेवरेट है। तो कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ रेडी था, बस शूट करने की देरी थी। और मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि चलो ऑडिट ख़त्म होगा तब शूट करेंगे, तब तक थोड़ा सा लेट हो जाता चैनल पे। तो इसलिए इसी बिज़ी शेड्यूल के बीच में ही फिर शूट मैनेज किया, एडिट मैनेज किया, समहाउ उसको अप किया। बट देन ये चैनल में मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। व्लॉग्स में बनाऊँगी भी कैसे, क्योंकि सुबह तो इतना ज़्यादा जल्दबाजी हो जाता है ना, जल्दबाजी में जाती हूँ, अर्ली उठ भी जाती हूँ, तो फिर डांस का प्रैक्टिस होता है, फिर आके ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना, फिर सब कुछ रेडी करके फिर ब्रांच जाना, और ब्रांच में जाते ही घर आने का टाइम फिर पर फिक्स नहीं होता है। 8:30 8:45 इस तरह से हो ही जाता है ब्रांच में। फिर आके पहुँचने के बाद ब्लॉग्स बनाने का बॉडी में एनर्जी नहीं रहता है। तो इसी तरह से ये वीक जा रहा है। फिर अपने चैनल को देखती हूँ तो लगता है अरे यार इतने दिन से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया है, और आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनको मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। कल मैंने आप लोग के जो ईमेल हैं उन लोग का रिप्लाई दिया बहुत दिनों के बाद। मुझे ख़राब भी लग रहा है कि मैंने इतना देर लगा दिया, बिकॉज़ वो सब कुछ करने का इन दिनों टाइम नहीं मिल रहा है ना। तो काइंडली प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और आज थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो सोचा आज थोड़ा सा व्लॉग बना ही लेती हूँ। तो अभी तो मॉर्निंग का सीन है, मैं उठी भी हूँ थोड़ा देर से, बच्चों को जगा के आई हूँ, उनका क्लास है। अभी जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी नीचे। उसके बाद फिर एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ ना, तो घर पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उन लोग को स्नैक्स मंचिंग कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बिस्किट वगैरह। तो कल दोनों कंप्लेन कर रहे हैं कि घर पे कुछ भी नहीं है तो मैं बोलूँ चलो आज दुकान में चलती हूँ, तुम लोग को सारे सामान जो है ख़रीद लेना। उसके बाद उनको छोड़ के फिर मैं ब्रांच चली जाऊँगी। कुछ काम है कंप्लीट करना है, वो करके होपफुली आज मैं जल्दी आ पाऊँ, बिकॉज़ ऐसे तो आज हॉलीडे ही है ना, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी देर तक रहना है। काम जब तक ख़त्म होगा उसके बाद मैं चली आऊँगी, तो होपफुली ये व्लॉग मैं कंप्लीट कर पाऊँगी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज ही मैं जल्दी उठिला के और आज मैं को जा कहीं जल्दी उठी गई ना। ठीक है, मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बना लो, अब सटा भी के बजे ठीक है। अभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठी हूँ मैं, उसके बाद नहाऊंगी, नहा के फिर इन लोग को लेके जाऊंगी बाहर। और हाँ, ये जो ड्यूरिंग द ऑडिट ना मेरा डांस वाला वीडियो गया, नो डाउट सबको पसंद आया, बट हाँ कहीं कहीं से ऐसे भी कमेंट्स आए मुझे, मतलब पर्सनली, ऑडिट चल रहा है और आप नाच रहे हो हाँ मैं नाच रही हूँ, बिकॉज़ मुझे नाचना अच्छा लगता है और ये काम मैंने शुरू किया है, तो मैं उसको ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, मुझे उस इंटरवल पे देना ही है। और हम लोग का ये शॉर्ट टर्म का प्लानिंग नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, हम लोग वीडियोस देते रहेंगे। तो किसी भी कोई भी चीज़ चल रहा है तो उसको कर ले, उसके बाद फिर दूसरा चीज़ करें। ये मेरा मंत्रा नहीं है, मेरा मंत्रा ये है कि हर चीज़ को संभालो, हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम निकालो अपने पूरे दिन में से। तो एक काम करने के लिए मैं दूसरे काम को मैं नहीं छोड़ती हूँ। और बहुत लोगों को ये लगता होगा कि हाँ
घर तो छोड़ ही रखा होगा शायद मेड के ऊपर, घर का तो कुछ काम करती नहीं होगी। बट देन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने टाइम मैं घर पे रहती हूँ ना, तो घर पे भी मैं ध्यान देती हूँ, और जितने टाइम तो मैं नहीं रहती हूँ, देखिए जो लोग ऑफिस जाते हैं हर कोई ही मेड रखता ही है, क्योंकि रखना ही है। लेकिन ये नहीं है कि उसके ऊपर ही पूरा छोड़ के रखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल है। और जितने टाइम मैं रहती हूँ ना, तो आई ट्राई मैं घर का भी थोड़ा सा, घर को भी संभाल लूँ, बच्चों को भी संभाल लूँ, किसी चीज़ को मैं छोड़ती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे लाइफ में होता है हम खुद। तो इतना हम अपने आप को छोड़ के किसी भी चीज़ को हम डेडिकेटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद खुश नहीं रहेंगे ना, तो दूसरा काम हम खुशी खुशी कैसे करेंगे। और मुझे ये लगता है कि जो लोग सोचते हैं कि सैक्रिफाइसिंग ही सबसे ज़्यादा एक लेडी का ये ट्रेट होता है, नो, मैं ये नहीं कहती हूँ। अगर कोई, हर किसी के मन में अपना हिडन कुछ ना कुछ होता है करने का, कुछ डिज़ायर्स होते हैं, लेकिन ये एक सोसाइटल प्रेशर है लेडीज़ लोगों के लिए कि नहीं, लेडीज़ लोगों को अपने बारे में नहीं सोचना है। पहले फैमिली आती है, अपने हाउस होल्ड चोर्स आते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं, बच्चे आते हैं, उसके बाद खुद। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो लोग ये करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लोग एक इनजस्टिस कर रहे हैं अपने ऊपर, और ये इस इनजस्टिस का कुछ ना कुछ असर वो फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी करते हैं। क्योंकि हम लोग अगर अपने आप के लिए ही डेडिकेट नहीं रहेंगे, तो दूसरों के लिए हम लोग डेडिकेशन कहाँ से निकालेंगे। हम लोग अगर अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, तो ऑफिस में अभी हम डेडिकेटली कैसे काम करेंगे, घर पे भी हम कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ होता है अपने आप को खुश रखना। सबसे पहले आते हैं मैं, सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फिश होकर अपने आप को खुश रखेंगे ना, आप देखिए आपको लाइफ में हर किसी को भी खुश करने का मन होगा। नेगेटिव थिंकिंग्स नहीं आएंगे। अभी कोई लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी भी चीज़ को एडमायर तो कर जाते हैं कि चलो वो लोग अच्छा कर रहे हैं, बट देन मुँह पे नहीं बोल पाते हैं वो चीज़, क्योंकि एक कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटीज़ हमारे हम लोग को घेर के रखे हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने आप को खुश रखेंगे, खुद खुश रहेंगे ना, वो नेगेटिव फीलिंग्स ही नहीं आएंगे। अभी किसी और के लिए अगर तारीफ़ करना हो ना, मेरे मन से मतलब 100% वो निकल जाता है कि हाँ ये तुम अच्छा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद खुश हूँ, मैं अपने आप से खुश हूँ। और लग रहा है कि जैसे खुद जो भी कर रही हूँ वो 100% अपना दे के कर रही हूँ, और वो बेटर होते जा रहा है डे बाय डे। इसलिए मुझे बाकी काम करने में भी वो एनर्जी मिलता है। तो अब मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ ना, तो दूसरों के लिए भी मैं उतनी ही अच्छी तरह से ही टाइम निकाल पाती हूँ। और अभी आ गई है मॉली। हाय मॉली। हेलो, अभी कितने बजे हैं? 3:30 बजे है। आज थोड़ा सा जल्दी आ गई मैं ऑफिस से, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ एक चीज़ जो परफ्यूम परी बहुत ये परी का टॉय है, नया टेडी बेयर। तो चलो हम एक नया चीज़ आप लोग को आज दिखाएंगे, हमारे घर पे लगा है। चलो कौन दिखाएगा? चलो चलो। Sheila. Olivia, sit. Olivia, sit. Olivia, sit. Sit করে ready. Olivia, sit. 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 Olivia, sit. Sit. Hey, sit করে ready. Sit করায় বাহার গেছে এক্সাইটমেন্টটা। So what's the new thing? Yay! This is the new thing. This is the cushion is perfect. Yeah. ये लग गया है हम लोग का आज झूला फाइनली। It's hot. Is it hot? Yeah. It's too hot? Yeah. We put the egg here. ये बहुत ही गर्म था, लोहे का था ना, तो इसलिए मैंने अभी टेम्परेरी ये कुशन लगा के। कैसा लग रहा है झूलने में? Heck yeah! Pretty. Stupid lollipop is in my hair. Is it nice? Heck yeah! आज
कई दिनों के बाद ये घर की शाम मिली है। लाइक घर आते आते 8-9 बज जाते थे। अभी मैं एक्चुअली सो के उठी हूँ और नींद लग गई थी मुझे सोते सोते, और ये मैं थोड़ा सा झूले का आनंद लेने आई हूँ। लाइक रियली मैं बताऊँ, आज बहुत दिनों के बाद ये घर की शाम मिली है ना। इस टाइम पे मतलब मैं घर पे हूँ। लाइक शी इज़ ओलिविया। हाय हेलो बाबा। थोड़ी सी गुस्सा है ओलू। तो हाँ वही है, अभी उठी हूँ मैं, थोड़ा सा अभी शाम का मज़ा लूँगी, उसके बाद जाके चाय पीऊँगी। बच्चे हैं बाहर में खेल रहे हैं पार्क में, तो वही मैं देखने आ गई थी कहाँ है बच्चे। देखा कि नहीं पार्क में है, खेल रहे हैं। थोड़ा सा अभी रिलैक्स करती हूँ मैं। तो अभी बच्चों को स्नैक्स वगैरह दिया दे के मैं खुद भी चाय मैंने पिया, हम दोनों ने। और अभी जस्ट ऊपर मैं आई हूँ चार्जर लेने के लिए, फिर से अभी नीचे जाऊँगी क्योंकि अभी परी को थोड़ा सा पढ़ाना है। पॉखी को उसके पापा अभी पढ़ा रहे हैं। और अभी मैं व्लॉग भी यहीं पे एंड कर दूँगी आज, बिकॉज़ मुझे ये जो टाइम है ना, ये इवनिंग वाला टाइम, ये आज कई दिनों के बाद, आई डोंट नो कितने दिनों के बाद मिला है। क्योंकि मैं यूजुअली अभी जब से ये ऑडिट का प्रिपरेशन और ऑडिट जब से आया है, तब से मैं यूजुअली 8:30-9 ऐसे घर पहुंचती हूँ ना, तो ये टाइम मुझे नहीं मिलता है और मैं थक भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और आज ही मैं थोड़ा जल्दी आई थी ना, आज वैसे बंद था, बदन गई तो थी मैं ऑफिस, लेकिन जल्दी आई तो आज शाम का टाइम मिला। फिर अभी ये जो इवनिंग का टाइम है, इसको मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ, फैमिली के साथ। और कल से फिर वही है, कल संडे है, बट मेरा तो नो संडे, क्योंकि मुझे तो ऑफिस जाना है सुबह से लेके फिर रात तक, और कल से लेके बिल्कुल थर्सडे तक फिर वही सेम रूटीन, सुबह ऑफिस निकलो और रात को घर पहुँचो, बस सोने के लिए। घर गेस्ट हाउस बन जाता है, तो इसलिए आज मैं ये टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको मेरा ये वाला छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। और बस आप लोग थर्सडे तक थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिए, उसके बाद से मैं फुल फ्लेजेड व्लॉग्स बनाऊँगी। और फिर हम लोग का जो नेक्स्ट डांस है उसकी भी तैयारी करनी है, तो उसके रिलेटेड भी मैं व्लॉग्स बनाऊँगी। तो आप लोग यू गाइस स्टे ट्यून मेरे चैनल को। थोड़ा सा बस पेशेंस दे दीजिए मुझे कुछ दिनों तक, जब तक कि ये ऑडिट चला जाए। उसके बाद फिर लाइफ नॉर्मल हो जाएगा, आई थिंक पहले जैसे व्लॉग्स बनाऊँगी मैं, और अच्छे कुछ आप लोगों के साथ मेरा लाइफस्टाइल है वो शेयर करूँगी। फिर वो डांस का भी कुछ आप लोगों को ग्लिम्पसेस शेयर कर दूँगी, कैसे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, क्या क्या चलता है ना बिहाइंड द ये सब। तो बाय फॉर नाउ गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।